ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज नया लेसन चलेगा। पाठ का नाम है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। पिछले पाठ में हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। कहीं पर भी जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसमें कौन कौन से कारक थे हमने पढ़ा था। जैसे जन्म प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवास। कहीं पर भी जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसमें जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास का योगदान होता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रवास और मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो प्रवास क्या है। एक मानव समुदाय अगर अपना स्थान त्याग कर कहीं दूसरी जगह रहने लगता है या बस जाता है तो वह प्रवास कहलाता है। प्रवास अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर बस जाना ही प्रवास कहलाता है। एक मानव समुदाय अपना स्थान त्याग कर या छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाता है तो वह प्रवास कहलाता है। अब प्रवास के दो भाग हैं, दो भेद हैं। प्रवास के दो भेद हैं। प्रवास को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्प्रवास, दूसरा है अप्रवास। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास क्या है? अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप से लोग उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जगह चले गए तो ये यूरोप के उत्प्रवासी कहलाए। मतलब इन्होंने यूरोप को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर स्थायी रूप से ये बस गए तो ये उत्प्रवासी कहलाए। परिभाषा लिखते हैं इसकी। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है तो वह उत्प्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, उदाहरण
अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका यूरोप से, जो यूरोप के निवासी थे वो यूरोप को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सभी क्या कहलाए? उत्तर प्रवासी कहलाए। इन्होंने अपना स्थान, अपना पुराना स्थान छोड़कर नया आशियाना तलाश किया, तो ये उत्तर प्रवासी कहलाएंगे। दूसरा है आप्रवास, दूसरा है आप्रवास। बाहर से कोई व्यक्ति अगर हमारे देश, हमारे बाहर से अगर कोई व्यक्ति आकर स्थायी रूप से बस जाता है तो वह उस जगह के लिए आप्रवासी कहलाएगा। जैसे यूरोप के लोग एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन ठंडे और गर्म देशों में स्थायी रूप से बस गए, तो ये उन क्षेत्रों के लिए आप्रवासी कहलाएंगे। तो ये प्रवास के दो भेद हैं, एक है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। उत्प्रवास में व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, जबकि आप्रवास में बाहर से व्यक्ति किसी जगह पर आकर रहने लगता है, तो वह आप्रवासी कहलाता है। और उस स्थान को छोड़कर जाने वाला व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाता है। जनसंख्या प्रवास के 5 भेद होते हैं। पक्ष भी कह सकते हैं। पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष। देश पक्ष, काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देश पक्ष, प्रवास के देश पक्ष का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति जो प्रवास कर रहा है वह अंतर महाद्वीपीयता, मतलब क्या एक ही महाद्वीप के अंदर वह प्रवास कर रहा है, एक महाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग में ही वह निवास कर रहा है, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में निवास कर रहा है। जैसे एशिया महाद्वीप से अगर यूरोप महाद्वीप में प्रवास कर रहा है तो अंतरराष्ट्रीय महाद्वीप हो जाएगा, परंतु अगर केवल एशिया महाद्वीप के ही
देशों में वह निवास कर रहा है, प्रवास कर रहा है, तो वह अंतर महाद्वीपीय प्रवास होगा। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का होता है कि एक देश से दूसरे देश में प्रवास करने को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। तीसरा है अंतरराज्यीय प्रवास, अंतरराज्यीय प्रवास। इसमें अगर व्यक्ति एक ही राज्य या एक देश के भिन्न भिन्न राज्यों में प्रवास करता है तो वह अंतरराज्यीय प्रवास होता है। इसका अर्थ होता है कि देश के हिसाब से हम प्रवास के पक्ष का अध्ययन करेंगे, जिसमें वह व्यक्ति अगर अंतर महाद्वीपीय प्रवास कर रहा है, एक ही महाद्वीप के भिन्न भिन्न देशों में रह रहा है, तो वह अंतर महाद्वीपीय प्रवास होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास से ही मिलता जुलता है। जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्रवास करता है तो वह अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतरराज्यीय प्रवास के अंदर व्यक्ति एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, पुराने समय में जिनको जनपद कहते थे, वहां पर अगर व्यक्ति अपना स्थान बदलता है एक ही देश में तो वह अंतरराज्यीय प्रवास कहलाएगा। दूसरा है काल पक्ष। काल देश पक्ष हो गया, काल पक्ष। काल पक्ष का अर्थ होता है समय से। प्रवास के इस पक्ष का मतलब होता है समय से। मतलब व्यक्ति एक तो दीर्घकालीन प्रवास कर रहा है या सामयिक या दैनिक। काल पक्ष के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि व्यक्ति कहीं पर दीर्घकालीन प्रवास कर रहा है या बहुत ज्यादा समय से किसी देश में निवास कर रहा है, किसी जगह पर निवास कर रहा है, या सामयिक का होता है समय विशेष से। जैसे हमारे भारत में गर्मियों में बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है, तो कोई व्यक्ति इस सामयिक के हिसाब से ठंडे प्रदेश में प्रवेश करता है तो वह सामयिक प्रवास होता है। दैनिक प्रवास के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति जैसे गांव से रोज शहरों की तरफ जो प्रवास करता है दैनिक प्रवास कहलाता है। रोजाना आना जाना दैनिक प्रवास के अंतर्गत आता है। तो काल पक्ष में दीर्घकालीन प्रवास मतलब बहुत ज्यादा या अधिक दिन या वर्षों से कोई व्यक्ति कहीं पर रह रहा है तो वह दीर्घकालीन प्रवास कहलाएगा। अगर व्यक्ति कहीं पर सामयिक ऋतुओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कहीं पर एक विशेष ऋतु में या मौसम में ही निवास करता है तो वह सामयिक प्रवास होता है। जबकि दैनिक प्रवास में व्यक्ति गांवों से शहरों की ओर जो रोजाना आवागमन करते हैं वह दैनिक प्रवास कहलाता है। देश पक्ष हो गया, काल पक्ष हो गया। अब है कारण पक्ष। कारण पक्ष में जैसे इसके शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। कारण कि व्यक्ति का प्रवास करने का एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या है। तो जैसे आर्थिक,
आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। अगर व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर या यहां से स्थान छोड़कर जाता है या बाहर से स्थान छोड़कर यहां आता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जैसे आर्थिक पक्ष, अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए प्रवास करता है, अपनी जगह छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह पर प्रवास कर रहा है तो उसका क्या कारण है? उसमें पहला कारण है आर्थिक पक्ष। रोजगार के लिए व्यक्ति अपने स्थान को, पैतृक स्थान को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है तो वह आर्थिक पक्ष में आएगा। सामाजिक पक्ष में यह है कि जैसे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अगर सही नहीं है, यहाँ पर समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव है, असमानता व्याप्त है, कुरीतियां है, तो उनसे व्यक्ति परेशान होकर भी प्रवास करता है, उस स्थान को त्याग देता है। तीसरा पक्ष है राजनीतिक पक्ष। इसमें राजनीति से संबंधित सभी व्यवस्थाएं आती हैं। अगर कहीं पर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, ढांचा अगर सही नहीं है, उस देश की नीतियां सही नहीं है, व्यक्तियों के अनुकूल नहीं है, राहत नहीं देते हैं, कुछ सुधार नहीं करते हैं, तो व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रवास करने लग जाता है तो वह कारण पक्ष में आएगा। उसके बाद है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में आएगा कि जैसे अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर जो कुल जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या में अधिकतम जो जनसंख्या है वह प्रवासी है। जैसे उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भी जनसंख्या या निवासी वहां के पाए जाते हैं, उनमें अधिकतर व्यक्ति बाहर के हैं, तो इसकी गणना हम संख्या पक्ष में करेंगे। उसके बाद है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष में आएगा कि कोई व्यक्ति अपने देश को सदा के लिए ही त्याग देता है और कहीं दूसरे देश में जाकर स्थायी रूप से रहने लग जाता है, तो उस प्रवास का अध्ययन हम स्थिरता पक्ष में करेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यहां पर जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वह दूसरे देशों से आए हुए व्यक्ति हैं। यूरोप से आए हुए व्यक्ति उत्तरी अमेरिका में जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थायी रूप से बस गए, तो उनका अध्ययन हम स्थिरता पक्ष में करेंगे। वह स्थायी रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निवासी हो गए। ये थे प्रवास के पक्ष। अब स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के प्रकार। पहला है
अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। दूसरा है अंतरराज्यीय स्थानांतरण। स्थानांतरण के प्रकार या प्रवास के प्रकार। प्रवास को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। इसमें व्यक्ति अपना देश छोड़कर ही दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाएगा। जबकि अंतरराज्यीय स्थानांतरण में एक ही देश के एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में स्थायी रूप से बस जाना या वहां का निवासी हो जाना, तो वह अंतरराज्यीय स्थानांतरण कहलाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में देखो, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण की बात करें तो इसमें आएगा विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। विश्व के प्रमुख स्थानांतरण। विश्व के प्रमुख स्थानांतरण इसमें अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में आएगा। पहला है यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास। यूरोप के जो निवासी थे उन्होंने अपनी जगह बदल दी और वह दो दिशाओं में प्रवास किया या दो जलवायु में। पहला है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। यूरोप के लोग प्रवास कर रहे हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। यूरोप के लोग जो यूरोप को छोड़कर चले गए उन्होंने उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों की ओर अपना रुख किया। मतलब यूरोप को छोड़कर ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिनमें दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के वे क्षेत्र जो उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र हैं। मतलब महासागरों के जो तटीय इलाके हैं जहां पर आसानी से जाया जा सकता था, यहां पर यूरोप के लोगों ने पहला प्रवास किया उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में। और यहां पर जाकर इन्होंने जैसे गन्ना, चाय, इनके बागान लगाए, चाय के बागान लगाए, गन्ना पैदा किया और मसालों की खेती करना प्रारंभ किया। जो भी उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र थे वहां पर उनका जाने का प्रमुख कारण था व्यवसाय। यूरोप के लोग बहुत ही धनी व्यक्ति थे। जो भी व्यापारी व्यक्ति थे वो यूरोप के जो जीवन स्तर वहां पर गिरने लगा था, सामाजिक स्तर भी गिर रहा था। इसी कारण से उन्होंने यूरोप को छोड़कर उन नए क्षेत्र की ओर तलाश किया जहां पर ये व्यापार कर सके। तो पहला प्रवास किया हमने उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जाकर
ये लोग चाय के बागान लगाए, इन्होंने गन्ना उत्पादन किया और मसालों की खेती की। दूसरा देखो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यूरोप के लोगों ने पहला प्रवास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किया, दूसरा जो किया उन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किया, क्योंकि यूरोप की जो जलवायु है वह शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो यहां पर इस जलवायु में, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में इनको प्रवास करने में ज्यादा सरलता हुई। दूसरी बात, यहां पर प्रवास करने का एक मुख्य कारण था कि यहां पर जनसंख्या पहले से ही बहुत कम थी। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन से थे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहां पर ये निवासी बन गए। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, यहां पर क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो यूरोप की जलवायु भी शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो यहां पर इनको प्रवास करने में ज्यादा आसानी हुई। और दूसरी बात यह है कि इन देशों में जनसंख्या बहुत ही अल्प मात्रा में थी, तो इनको वहां पर स्थायी रूप से बसने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसलिए यूरोप के जो लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास किया, उससे ज्यादा सरलता से उन्होंने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास किया। दूसरी बात कि यूरोप के जो लोग थे वह व्यापारी थे, उच्च वर्ग से वह आते थे, पर्याप्त मात्रा में धन इनके पास था। तो जिन जिन देशों में ये गए वहां पर व्यापार करने के कारण, उच्च तकनीक के कारण, धन के कारण ये देश धीरे धीरे विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। व्यापारी लोग अगर कहीं पर जाएंगे, व्यापार करेंगे, तो अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। विस्तार करेंगे तो उस जगह पर भी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, उसका स्ट्रक्चर, तो ये वहां पर बदल जाएगा। और ऐसे ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो यूरोप के लोगों ने प्रवास किया, उसके कारण ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। दूसरा है इसमें एशियाई देशों से प्रवास। एशियाई देशों से प्रवास। विश्व के प्रमुख स्थानांतरण में यूरोप के लोगों का हमने प्रवास कर लिया, पढ़ लिया। अब है एशियाई देशों से प्रवास। एशियाई देशों के लोगों ने भी एक देश से दूसरे देशों में प्रवास किया। जैसे हमें पता है कि मौर्य काल से, मौर्य काल, अशोक का काल, अशोक के काल में अशोक ने बहुत से यहां से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में अपने व्यक्ति भेजे, जिन्होंने अपने धर्म के बारे में वहां पर प्रचार किया और वहीं पर वो स्थायी रूप से बस गए। उसके साथ साथ एशियाई देशों में जो भी देश थे, जैसे जापान, भारत, चीन, ये क्या है? अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। तो यहाँ से जो भी विकसित संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, वो एक देश से दूसरे देशों की ओर इन्होंने पलायन किया। तो यह है विश्व के प्रमुख स्थानांतरण।
यह है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण। अभी हम पढ़ रहे थे अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, जिसमें एक देश को छोड़कर, इसमें एक देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करने के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा उत्प्रवास, व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। और बाहर से कोई व्यक्ति आता है और हमारे यहाँ पर बस जाता है तो वह अप्रवासी कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में हमने पढ़ा यूरोप के प्रवासी और दूसरा एशिया के प्रवासी। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वह है अंतरराज्यीय स्थानांतरण, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।